फजलुर रहमान का धरना और निक्के दा अब्बा। मौलाना फजलुर रहमान के नाम से हम में से कौन वाकिफ़ नहीं। यकीनन हम सब ही वाकिफ़ हैं और मुल्की सियासत में उनकी असूल पसंदी वैसे ही मशहूर है कि जैसे हरीम शाह की मासूमियत। मौलाना भी कौलो करार के उतने ही पक्के हैं जितने नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा हाथ ना मिलाने के दावे के सच्चे हैं। और मुल्क से मौलाना की मोहब्बत भी उसी तरह शक नहीं किया जा सकता जैसे मीरा की इंग्लिश या बिलावल की मर्दानगी पे शक नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी सियासत की इन आला और इंतहाई ज़रूरी कदरों के साथ मौलाना साहब पिछले 4 साल से सियासत के ऐवान से तो अमली तौर पर आउट हैं, मगर ताकत के ऐवानों में धरनों के लिए बंदे फराहम करने के लिए हम वक्त मुयस्सर हैं। इमरान खान के 3.5 साल दौरे हुकूमत में एक वक्त था कि मौलाना साहब इस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा के उतने ही खिलाफ थे जितने आज वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। और फिर जब कभी नून लीग और पीपल्स पार्टी को फ़ौज के ख़िलाफ़ बिल वास्ता इस्टेब्लिशमेंट को कोई पैगाम देना होता था तो वो मौलाना साहब से रब्ता करते थे कि मौलाना की बात पे एक तो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में कोई कान नहीं धरता था, दूसरा ये कि मौलाना से पैगाम भिजवा के पीपल्स पार्टी और नून लीग कम खर्चे में अपने दिल के फफोले हल्के कर लेते थे। और ये सिलसिला ताहाल जारी है। पीडीएम के चूंचू के मुरब्बे में जब भी कभी किसी इदारे के ख़िलाफ़ बात करानी हो या किसी धरने के लिए बंदे पूरे करने हों तो मौलाना से उनके मदरसों के बच्चे बुलवा कर फरमाइश पूरी कर दी जाती है और जिसे वो बखुशी एक सियासी मुआवजा तय करके काम सर अंजाम देते हैं। मौलाना की ये खूबी भी किसी से ढकी छुपी नहीं कि उन्हें ना तो काम से मतलब है और ना काम कराने वालों से। आज अगर वो आपको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट याफ्ता पीडीएम के कैंप में नज़र आते हैं तो आज से 3 साल पहले वो इस्टेब्लिशमेंट के हमायत याफ्ता पीटीआई के कैंप के ख़िलाफ़ नज़र आते थे। आज वो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं तो माजी में वो जीएचक्यू के सामने धरना देने और चाय पीने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। ये मौलाना की सियासत का ही चलन है कि उन्होंने अपनी तमाम तर सियासी ज़िंदगी में ख़ुद को एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी कहलवाया, निक्के दा अब्बा वाली कहानियाँ भी सुनाई और इसके साथ साथ जब कभी भी चाहा तो इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता पीडीएम के हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा भी बने। पाकिस्तानी सियासत की तमाम तर खूबियाँ रखने की वजह से मौलाना ने आज तक कभी गर्म रेत पर पाँव नहीं रखा। ये उनकी तबीयत का खासा है कि आज जिस जलाली लबो लहजे में वो सुप्रीम कोर्ट के जजों पर तनकीद और धमकियां देते दिखाई देते हैं, आज से 3 साल पहले वो एक इदारे के सरबराह का नाम लेने की बजाय निक्के दा अब्बा कह के अपने मुअद्दिब होने का सबूत देते रहे। ये उनकी सियासत का ही खासा है कि आज से सिर्फ 1 साल पहले जब इसी अदालत की जानिब से इमरान खान की असम्बलियाँ तोड़ने को गैर कानूनी करार दिया गया था तो उन्होंने उसी चीफ़ जस्टिस को आइन का मुहाफ़िज़ करार दिया और आज 1 साल बाद ये इसी चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ पीडीएम की इमाम पर धरना देने चले आए हैं कि यही दस्तूर उल्फत है जो शाहराह दस्तूर से होता हुआ मौलाना साहब को पार्लियामेंट हाउस ले जाने में मदद फराहम कर सकता है। ना ये पहला मौका है और ना ही आखिरी कि मौलाना साहब इस्लामाबाद में धरना देने पहुँचे हों। वो आज से तकरीबन 2 साल पहले भी धरना देने आए थे और उस वक्त वो जिनके खिलाफ धरना देने आए थे इस बार उनकी हमायत से धरना देने आ रहे हैं। जिस अदलिया को वो आज से 1 साल पहले इमरान खान के खिलाफ आने वाले फैसले में आइन का मुहाफ़िज़ करार देते थे, आज उसी अदलिया की जानिब से इमरान खान के हक़ में एक फ़ैसला आने पर वो सीख पा हैं और धरना दिए हुए हैं। गो के इस्लामाबाद में ओवरऑल दफ़ा 144 और रेड जोन में दफ़ा 245 नाफिज है और इस एरिया का सारा कंट्रोल पाक फ़ौज और रेंजर्स के पास है, मगर इसके बावजूद मौलाना और उनके कारकुन रेड जोन में बग़ैर किसी मुश्किल के दाखिल हो चुके हैं। अब देखना यह है कि इस बार के धरने से मौलाना क्या माल गनीमत इकट्ठा करते हैं कि पिछले काम के एवज़ तो उन्हें पीडीएम की जानिब से 2 वजारतें दी गई थीं और इस बार अदलिया मुखालिफ धरनों के लिए बंदे फराहम करने पर मौलाना को क्या इनामात दिए जाते हैं। मौलाना गो की किस्मत के धनी रहे हैं और इस बात पर काफ़ी हद तक यकीन रखते हैं कि काम होने या ना होने दोनों सूरतों में उनका सियासी मुआवजा पक्का, मगर इस दफ़ा शायद उनके धरने से पीडीएम और कंपनी को मतलूबा नताइज वसूल ना हो पाएँ क्योंकि इस बार बाजीगरों ने ये गुत्थी खुद इतनी उलझा दी है कि अब खुद उनसे नहीं सुलझ रही। बाकी मौलाना पिछली बार धरना देने जिस सेलेक्टेड को निकलवाने आए थे वो इस बार उनके सर पर खड़ा ये पैगाम दे रहा है कि मौलाना साहब आओ इलेक्शन की तरफ और देख लो कि सेलेक्टेड कौन था और इलेक्टेड कौन है। हमारी बस मौलाना से यही गुजारिश है कि गर्मी काफ़ी है, इसलिए स्टेज पे कुर्सी पंखे के सामने ही रखिएगा क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस में 1 हफ़्ते के लिए समाअत मुलतवी कर दी है और साथ ही शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर से किसी ने ये आवाज़ ज़रूर लगाई है कि मौलाना साहब घबराना नहीं। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारा चैनल DTM पाकिस्तान ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।